विद्यालय बने जो आज हम यहाँ पे मिलेंगे और जाने का कोशिश करेंगे। जी हाँ, आप देख रहे हैं जोहार सच, और हर समय आपको सच दिखाने का कोशिश करते हैं। तो आज हम पहुँच चुके हैं उत्क्रमित विद्यालय बंदरकोपी, जो यहाँ पे मॉडल स्कूल था और ये +2 बनाया गया है। जो यहाँ पे हम 9 और 10 के बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ के लोगों गणमान्य लोगों से हम जानने का कोशिश करते हैं जो स्कूल में है वह बच्चे के साथ क्या हो रहा है। आइए हम कैमरा के माध्यम से पप्पू भैया से जानने का कोशिश करें। बताइए पप्पू भैया, जो आपको ये स्कूल का हालात कैसा है? देखिए, आज हम लोग निरीक्षण के दौरान कई प्रखंडों में घूमते हैं और आज घूमने के क्रम में हम लोगों ने बंदरकोपी पालमू पंचायत के अंतर्गत, ये सदर प्रखंड पालमू पंचायत के अंतर्गत बंदरकोपी उत्क्रमित उच्च विद्यालय में हम लोग आए हैं। और यहाँ से जानकारी मिलने के बाद हम लोग को पता चला कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 2016 में इसको उत्क्रमित किया गया था। पहले ये मिडिल स्कूल था, 2016 में उत्क्रमित करके इसको हाई स्कूल में तब्दील किया गया। आज पूरे 8 साल बीतने को आए हैं और 8 साल में 9 और 10 का एक भी अस्थायी शिक्षक नहीं है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सब गरीब मजदूर, किसान, प्रवासी मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं। आज सरकारें बड़ी बड़ी दावा करती है शिक्षा के माध्यम में, शिक्षा के क्षेत्र में, कि हम शिक्षा को बहुत तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी मैंने प्रधानाध्यापक महोदय से कुछ आंकड़े लिए हैं। उन आंकड़ों में पता चला है कि प्रतिवर्ष 9 और 10 के बच्चे तकरीबन 300 के आसपास नामांकित होते हैं और 100% बच्चों ने अपना परीक्षा को निकाला है, एग्ज़ाम को निकाला है। तो आप समझ सकते हैं कि बिना टीचर का स्कूल में पढ़ाई करके और बच्चे अपनी परीक्षा को निकालते हैं, एग्ज़ाम को निकालते हैं, तो इसका जो अतिरिक्त बोझ है जो इसके माँ बाप पे पड़ता है, यानी कि कहीं भी तो ट्यूशन करते होंगे, कहीं भी तो प्राइवेट में पढ़ते होंगे, बच्चों के ऊपर एक एक्स्ट्रा दबाव होता होगा। बिना टीचर का स्कूल में आते हैं और अपनी तैयारी करके ये इसी तरह से एग्ज़ाम को निकालते हैं। तो ये गरीब अभिभावक हैं, जो मजदूर किसान वर्ग के लोग हैं, इनके ऊपर जो अतिरिक्त बोझ पड़ता है, इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार से हम मांग करते हैं, राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, कि शिक्षा के क्षेत्र में जो इस तरह से ढिलमुल रवैया अपनाए हुए हैं, जल्द से जल्द इस क्षेत्र के लोगों को और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को, ऐसे कई स्कूल हैं, मैंने आज भी कई स्कूलों का इस तरह से निरीक्षण किया है। सभी स्कूलों में मैंने पाया कि 400-500 छात्र में 2, 4, 5 टीचर हैं। आज यहाँ भी आप देखेंगे कि कम से कम 600 की संख्या में यहाँ बच्चे नामांकित हैं और मुश्किल से यहाँ 5 टीचर हैं। अब समझिए कि 5 टीचर में 500 बच्चों का भविष्य उनके हाथों में है, तो शिक्षा का स्तर क्या होगा? मैं सरकार से मांग करता हूं और शिक्षा विभाग से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द उत्क्रमित विद्यालय बंदरकोपी में कम से कम तो 5 शिक्षकों की, 9 और 10 के शिक्षकों की यहाँ स्थायी रूप से बहाली करें, ताकि शिक्षा का जो बर्बाद हो रहा है, बच्चों का जो भविष्य बर्बाद हो रहा है, इस पर सुधार लाया जा सके। और इसके लिए हम राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रदेश उपाध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी मैं शाहनवाज खान सह भाकपा माले प्रखंड सचिव ये मांग करता हूं और अपने लेटर पैड में ये लिख के दूंगा कि जितनी जल्द से जल्द हो सके इसकी समाधान किया जा सके। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सारे बच्चों को लेकर, अभिभावकों को लेकर एक दिन सड़क पर बैठने का काम करेंगे। उस वक्त विभाग ये ना बोले कि हम सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे हैं, सड़क को अनिरुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये अधिकार है, हमारे बच्चों का ये अधिकार है, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनके शिक्षा और भविष्य के अधिकार है। इस पर जल्द से जल्द सरकार कोई कदम उठाए। इसके लिए मैं सरकार का भी आभारी रहूँगा और इसलिए अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। अभिभावक है, इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। बताइए, जो आप जैसे कि यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं तत्कालीन इसमें बच्चे लगभग 300 नामांकन होता है, और जिसमें अभी यहाँ टीचर की अस्थायी रूप से कोई बहाली नहीं की गई है। इसमें जरूर से जरूर अस्थायी टीचर चाहिए। जी हाँ, और हम बच्चे से जानने का कोशिश करते हैं कि अभी जो स्कूल में, ये बताओ बाबू, कितना टीचर है यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रेजेंट है? राधा कुमारी। आने वाला जो 9 में पढ़ रही है अभी, आने वाला टाइम में तुम घर से ट्यूशन पढ़ती होगी? जी, ट्यूशन पढ़ती। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं बाबू? क्या, कौन सा काम करते हैं? ये इसका पिताजी बाहर में काम करते हैं। सोच सकते हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब सोच सकते हैं कि झारखंड सरकार जो शिक्षा विभाग में जो अधिकतर घोटाला जो चल रहा है, अधिकतर स्कूलों में ऐसा चलने को देखने को समझ हमको ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ पे बाबू, इस बच्चे से हम बात करते हैं। ये बताओ बाबू, तुम अलग से ट्यूशन पढ़ती है? ये अलग से ट्यूशन पढ़ रहे हैं,
अब ये बताओ जो 9 से 10 में जाएगी तो वहाँ पे तुम्हारा पेरेंट्स तो ट्यूशन से ही तुम्हें पढ़ाएंगे, और ये जो है स्कूल में प्रतिदिन आती है तुम, ये प्रतिदिन क्यों नहीं आती है? क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई सही से नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सही से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है बच्चे के साथ, इसलिए रुचि नहीं रखते हैं स्कूल में आने के से। और देखिए, मांग करने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमारे बच्चों का, पूरे देश के हर बच्चों का ये अधिकार है कि उसे शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्वास्थ्य सुविधा हो, अच्छी सुरक्षा हो, विकास की गारंटी करे। और सरकार जितनी भी कानून और नियम बने हुए हैं सब आम जनता के लिए ही बने हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि आज जिस तरह मैंने जिक्र किया कि उत्क्रमित हुए इस विद्यालय का पूरे 8 वर्ष हो चुके हैं, अब 9-10 में एक भी शिक्षक नहीं है। तो सोचने वाली बात ये है कि हमारे अभिभावक, इन बच्चों के जो अभिभावक, आम जनता, जो जनता प्रतिनिधि को चुनती है, वोट देकर भेजती है, विधानसभा भेजती है, सांसद भेजती है, संसद में भेजती है, नियम और कानून बनाने के लिए, अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाने के लिए। आज आप देखिएगा कि जिन्हें हम वोट देते हैं उनके बच्चे बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, बड़े बड़े नेता अफसर के बच्चे कोई लंदन, कोई जापान, कोई फ्रांस में पढ़ते हैं। और जहां हम गरीब मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, जो वोट देने वालों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर की व्यवस्था आप देखा जाए तो यहाँ पर शिक्षक नहीं है, तो बिना शिक्षक की पढ़ाई कैसे होगी? तो ये बड़े बड़े दावा करने वाले, दावा करने से कुछ नहीं होता है। बच्चों का शिक्षा में अगर सुधार चाहिए तो कम से कम बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति भी चिंतित होना पड़ेगा। और जो पर्याप्त शिक्षक, जिस तरह से एक रेशियो बना हुआ है 40 बच्चों में एक शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए, तो यहाँ 300 बच्चे लगभग हैं 9 और 10 में, तो आप जोड़ सकते हैं कि कम से कम तो यहाँ पे 8 शिक्षक की आवश्यकता है। और 8 शिक्षक में एक भी शिक्षक नहीं है, तो आप समझ रहे हैं कि सरकार बच्चों के भविष्य के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ कर रही है। ये हास्यास्पद बात है और हम मांग करते हैं कि जितनी जल्द से जल्द ऐसी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अन्यथा इस ग्रामीण क्षेत्रों से एक दिन जब सब्र का बांध टूटेगा तो सारे गरीब अभिभावक जितने भी और उनके बच्चे सरकार को घेरने का काम करेंगे, सड़क पर उतरने का काम करेंगे, शिक्षा विभाग को घेरने का काम करेंगे। क्योंकि बिना अधिकार, बिना लड़े किसी को अधिकार आज तक इस देश में मिला नहीं है, और लास्ट में, अंत में वही रास्ता अपनाना पड़ेगा और अधिकार के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। यही हमारी मांग है कि जल्द से जल्द शिक्षा विभाग और सरकार इस ओर ध्यान आकर्षित करें। जी हाँ, आप देख रहे थे और हम यहाँ के अभिभावक से भी जानने का कोशिश किए हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो बच्चे के साथ अधिकतर ये जिंदगी का खिलवाड़ हो रहा है। और हम बात किया जाए तो ये झारखंड सरकार, जो शिक्षा मंत्री है, वह देवी जो अभी तत्काल में जीते हैं, जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, या बात की जाए तो बच्चे के साथ सोच सकते हैं कि भविष्य। और इसी के साथ आप जुड़े रहे जोहार सच के साथ। हर समय आपके पास सच लेके आते हैं। जय हिंद, जय भारत।